बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब आगे जो चौथा सबक आ गया, असाबात का बयान। देखो, ज़वील फुरूज मुकम्मल हो गए थे। आपके जहन में बार बार उठता था, उस्ताद जी क्या बेटा का जिक्र ही नहीं करते आप? बेटा, बेटे को हिस्सा नहीं देंगे? बेटा तो इतना जबरदस्त वारिस है, इतना तगड़ा वारिस है, तो बेटे का वारिस आप क्या कर रहे हैं? बेटा किधर जाएगा? ठीक है, तो मैं तुम्हें कहता था ना कि बात आएगी आगे। जो जवील फुरूज तो वो थे जिनका हिस्सा मुतय्यन है। ठीक है, तो अब ये असाबात आ रहे हैं। असाबात, असबा की दो किस्में होती हैं, एक होता है सबबी, एक होता है नसबी। सबबी किसे कहते हैं? सबबी मोतिक को कहते हैं। सबबी किसे कहते हैं? मोतिक। मोतिक कौन होता है? आजाद करने वाला। देखो, पहले जमाने में गुलाम हुआ करते थे, तो गुलामों को जो आजाद करता था ना, ठीक है ना, मौला, ठीक है ना, मौला जब आजाद करता था अपने गुलाम को, तो वो क्या बन जाता था? असबाए सबबी बन जाता था। क्या बन जाता था? असबाए सबबी। कि उसने क्या किया है, एक किस्म का, उसने भी एक किस्म का जो होता है ना, उसने जिंदा किया है ना गुलाम को, एक उसने एक नई जिंदगी दे दी है। ये क्या था? असबाए सबबी। तो सबबी किसे कहते हैं? सबबी मोतिक को कहते हैं। मोतिक, आजाद करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? मोतिक कहते हैं, मोतिक। ठीक है, तो ये सबबी आ गया, तो मोतिक को कहते हैं। सब क्या आ गया? सबब मोतिक आ गया। अच्छा। अच्छा, असबा नसबी की तीन किस्में हैं। इसके साथ तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ता। अच्छा, सबबी के साथ क्यों? आजकल गुलाम वैसे ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, गुलाम शक्कर चक्कर खाना खत्म हो गया, तो इसके साथ तुम्हारा वास्ता पड़ता ही नहीं है। ये जो था, ये असबा, ये जो था, ठीक है ना, तो इसके साथ आपका वास्ता नहीं पड़ रहा होता। अच्छा जी, तो अब क्या होता है हमारे पास? क्या आते हैं? नसबी की तीन किस्में हैं। नसबी की तीन किस्में, बिगैर ही, मा गैर ही और बिनफ्स ही। असबा बिगैर ही, माँ गैरी ही और बिनफ्सी। अच्छा, अब ये कौन से थे? बिगैरी ही और माँ गैरी जवील फुरूज के ज़िमन में पढ़े जा चुके हैं। ये तुम पढ़ चुके हो क्या? याद है? मैयत का बेटा था, मैयत की बेटी थी बिन्त। तो हमने क्या बनाया था? हमने कहा ये असबा बन जाएगी, याद है? बिन्त, तो बिन्त क्या बनती है? असबा बिगैरी ही। किसी गैर की वजह से क्या बन गई? यानी अपने भाई की वजह से क्या बन गई है? असबा बन गई है। ऐसे ही बिनतुल इबन, इब्नुल इबन था, तो बिनतुल इबन क्या बनती थी? इब्नुल इबन की वजह से क्या बनती? ऐसे उख्ते ऐनी, उख्ते ऐनी अखे ऐनी की वजह से क्या बनती थी? असबा बिगैर ही बनती थी। वो औरत जो कि क्या बन रही है? अपने भाई की वजह से क्या बन रही होती है? असबा बन रही है, उसको क्या कहते हैं? असबा बिगैर ही। अच्छा, माँ गैरी ये क्या था? असबा माँ गैरी क्या था? जो कि क्या आती थी, जो इजालुल अखावात माल बनाती असबतन, कि तुम क्या कर दो, बहनों को बेटियों के साथ असबा बना दो। किया था ना, फूफी को की तासी। फूफी को भतीजी की वजह से हमने क्या कर दिया था, या भांजी को, खाला को, उसकी वजह से हमने क्या कर दिया था? ठीक है, तो इजअलुल अखवात माल बनाते असबतन, ये क्या बने? जो असबा मा गैरी ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असबा मा गैरी ही कहलाते हैं। अच्छा जी, तो अब क्या कहते हैं? कहते हैं असबा बिगैर ही, हर वो औरत है जो अपने भाई के साथ असबा हो। देखो, असबा बिगैर ही, हर वो औरत है जो अपने भाई के साथ, वो चार हैं, याद है? बिन्त के अहवाल में आया था ना, असबा बन जाएगी। बिनतुल इबन के अहवाल में भी आया था कि अगर इब्नुल इबन आ जाएगा तो असबा बन जाएगी। उख्ते ऐनी के अहवाल में भी आया था कि अखे ऐनी की वजह से ये असबा बन जाएगी। और उख्ते अली के अहवाल में भी आया था कि अखे अली की वजह से असबा बन जाएगी, याद है? ये आए थे ना, ये सारे के सारे क्या थे? असबा बिगैरी ही, हर वो औरत जो अपने भाई के साथ। असली चार किस्म की औरतें हैं, बिन्त, बिनतुल इबन, उख्ते ऐनी और उख्ते अली आ गया। अच्छा, वो कहते हैं असबा मा गैरी, हर वो औरत जो फरा मुअन्नस की वजह से असबा हो। हर वो औरत जो फरा मुअन्नस की वजह से असबा हो। वो दो हैं, उख्ते ऐनी और उख्ते अली, याद है? उख्ते ऐनी थी और वो आ गई थी, बेटी आ गई थी, मैयत की बेटी आ गई थी। या उख्ते अली आ गई थी और मैयत की बेटी आ गई थी, और उख्ते ऐनी मौजूद नहीं थी, तो ये उख्ते अली क्या बन जाती थी? उसके साथ क्या बन जाती थी? असबा बन जाती थी। असबा मा गैरी ही बन जाती थी। तो हर वो औरत जो फरा मुअन्नस की वजह से असबा हो, उख्ते ऐनी उख्ते अली है। अच्छा, अब आ कहते हैं असबात में असल असबा भी नफ्स ही है। अब हम जो ये पढ़ना चाह रहे हैं ना, हम असबा भी नफ्स ही पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हम मर्दों की बात करने जा रहे हैं। बिगैर ही की बात भी नहीं कर रहे, माँ गैरी की बात भी नहीं कर रहे, हम बिनफ्स ही की बात कर रहे हैं। तो असबा, असबात में असल क्या है? असबा बिनफ्स ही है। असबा बिनफ्सी। देखो अब इसकी क्या है? असबा बिनफ्स तारीफ क्या होती है? कहते हैं असबा बिनफ्स ही हर वो मर्द है। असबा बिनफ्स का मतलब है मर्द होता है, औरत असबा बिनफ्स ही नहीं बनती है।
औरत असबाबी नफसी नहीं बनती है, कौन बनेगा? मर्द बनेगा। असबाबी नफसी हर वो मर्द है जो मैयत की तरफ मंसूब हो, बिला वास्ता या बवास्ता मुजक्कर। बिला वास्ता होगा या बवास्ता मुजक्कर होगा। क्या मतलब? जैसे मैयत का बेटा है तो बिला वास्ता है ना, कोई वास्ता तो नहीं है। अच्छा, मैयत का पोता होगा तो अब देखो पोता तो बन रहा है, लेकिन वो क्या है? मैयत के बेटे का बेटा है। पोता क्या है? मैयत के बेटे का बेटा। तो यूं समझ लो कि जो मैयत की तरफ क्या हो, मैयत की तरफ मंसूब हो बिला वास्ता या बवास्ता मुजक्कर जो है, ठीक है ना, मंसूब हो बिला वास्ता या वास्ता। तो असबब नफसी हर वो मर्द है जो मैयत की तरफ मंसूब हो बिला वास्ता या वना। अब आते हैं असबब नफसी चार किस्म पर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, असबब नफसी चार किस्म पर है। मैयत की अपनी फरा, मैयत जो बंदा फौत हुआ ना उसका बेटा था या उसका पोता था, इसको कहते हैं मैयत की फरा में से आ गया। ये सबसे तगड़े असबात होते हैं। मैयत का अगर बेटा आ गया ना तो ये सबसे तगड़ा असबा है। समझ आई? ये सबसे तगड़ा असबा है। ठीक है। तो ये आ गया। अगर बेटा नहीं है, इब्नुल इब्न आ गया, पोता आ गया, तो ये भी उसमें से मैयत की फरा में से है। तो मैयत की अपनी फरा आ गई, जैसे इबन इब्नुल इबन, ये असबाब नफसी क्या? मैयत की फरा आ गई है। अच्छा, मैयत की अपनी असल, जैसे मैयत का अब्बा आ गया, याद है हमने अब्बे को असबा बनाया था ना? याद है जवील फरूज में हम पढ़ रहे थे कि अगर मैयत के क्या ना हो, फरा मुजक्कर ना हो, तो बाप क्या बनता था? और फरा मोनस भी ना हो तो असबा बनता था। अगर फरा मोनस होगी तो सुदस माल असबा बनता था। याद है? सुदस अगर बेटी आती थी तो सुदस माल असबा, और लेकिन अगर बेटा आ जाता तो फिर सिर्फ छठा हिस्सा मिलता था बाप को। तो मैयत की अपनी असल, जैसे अब जद वगैरह, बाप दादा वगैरह, दादे को भी हमने असबात में बनाया था ना। हमने कहा था सुदस माल असबा बनेगा या सिर्फ असबा बनेगा, दादे के अहवाल जब पढ़ रहे थे। तो मैयत की अपनी असल आ गई। अच्छा जी, अब आते हैं जी मैयत के अब की फरा। मैयत के अब की फरा, जैसे अख ऐनी, आपका हकीकी भाई पता है उसका आपसे क्या रिश्ता है? आपका जो हकीकी भाई है वो क्या, आपको उसका आपके साथ क्या रिश्ता है? आपका उसाई भाई है ना? ना 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 ना, वो आपके अब्बा जी का बेटा है, यानी अब्बा और अम्मा का बेटा है, तो अखे नहीं है। समझ आइए? तो अभी हम अब्बे की तरफ करते हैं क्योंकि असबात की कर रहे हैं। तो आपका जो भाई है वो आपके अब्बा जी का बेटा है। ये मतलब है मैयत के अब की फरा। मैयत के अब की फरा, जैसे अखे ऐनी, ऐसी अखे अली, ऐसे ही इब्नुल अखे ऐनी। आपका भतीजा कौन है? भतीजा पता है कौन है? भतीजा कौन है? आप कौन? जी मेरे भाई का बेटा। ना 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 ना, वो आपके अब्बा जी का क्या है? अब्बा जी का जो है ना वो क्या है? अब्बा जी के बेटे का बेटा है। आपके अब्बा जी के बेटे का बेटा है, ठीक है ना, इब्नुल अख ऐनी। और इब्नुल अख अली भी क्या है? वो भी क्या है? आपके अब्बा जी का। तो मैयत के अब की फरा आ गई ना, मैयत के अब की फरा चल रही है। अख ऐनी आ गया, अख अली आ गया, इब्नुल अख यानी आ गया, इब्नुल अख अली आ गया, आगे चलता रहेगा। तो भतीजे भांजे वगैरह ये सारे क्या होते हैं? मैयत के अब्बा जी की फरा होते हैं। भतीजे नहीं, भांजे ना कहो, मैयत के भतीजे वगैरह। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आते हैं जी मैयत के जद की फरा। वो क्या आ गया? जैसे अम्मी यानी आपके चचा, पता है क्या है? आपके अब्बा जी के भाई नहीं है, आपके दादा के बेटे हैं आपका चचा। आपके चचा क्या हैं? आपके दादा के। तो मैयत के जद की फरा आ गई। ऐसे ही अम्मे अली आ गया, इब्नुल अम्मे ऐनी आ गया। आपका कजन कौन है? आपका कजन आपके दादा के बेटे का बेटा है। ठीक है, चचाजाद भाई आपका क्या लगता है? वो आप मैयत के जद की फरा है। जैसे मैयत के दादा के बेटे का बेटा, ऐसे इब्नुल अम्मी अली में आ जाएगा। तो क्या आ गया? अब असबा भी नफसी चार किस्म पर हैं, तुम्हें याद रखना है। मैयत की अपनी फरा, जैसे इब्न इब्नुल इब्न। मैयत की अपनी असल, जैसे अब जद, ठीक है ना। मैयत की अब की फरा, जैसे अख यानी अख अली, इब्नुल अख यानी इब्नुल अख अली। मैयत के जद की फरा, जैसे अम्मे यानी अम्मे अली, इब्नुल अम्मे ऐनी और इब्नुल अम्मे अली। इसमें आप कोई मुश्किल बात तो नहीं है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये आपके रिश्तेदारों की हमने क्या कर दिया उसमें से। अब हम देखते हैं कि असबात को हम तरजीह कैसे देते हैं, इनको हिस्सा कैसे मिलता है। बस वो जज्जात वो है ना, जब कोई नहीं होगा तो उनको हिस्सा जाएगा।
चचाजाद भाइयों को भी जाता है, जब अगर कोई और नहीं मौजूद असबात में से हो, अगर वो होगा तो उनको भी जाना है हिस्सा। ये तो कोई बात नहीं हो कि उनको कैसा क्यों दे रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैयत की सिर्फ एक बेटी है और मैयत का जो है ना चचाजाद भाई मौजूद है बस, तो बेटी को निसब मिल जाएगा, बाकी हिस्सा चचाजाद भाई ले जाएगा। ठीक है ना, चचाजाद भाई ले जाएगा, या मैयत का अपना भाई मौजूद है तो क्या हो जाएगा, मैयत की बेटी को आधा मिल जाएगा, बाकी क्या मैयत के भाइयों को चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये शरीयत ने एक हिस्सा रखा हुआ है, उसको हम वो नहीं कर सकते ना। अब हमारे पास आ गई जनाबे अली तरजीह आ गई है। अब तरजीह कैसे देते हो? कहते हैं वजूहात तरजीह तीन है। अच्छा जी। तो अब क्या आ गया? वजूहातें क्या आ गई हैं? तरजीह कितनी आ गई हैं? तीन आ गई हैं। ठीक है, कितनी आ गई हैं? तीन। वजूहात तरजीह कितनी आ गई हैं? तीन, तीन। पहली वजह तरजीह, पहली किस्म मौजूद हो तो आखिरी तीन किस्में असबा ना होंगी। पहली किस्म अगर मौजूद है, यानी मैयत की अपनी फरा मौजूद है, तो बाकी क्या नहीं बनेंगे, फिर वो असबात नहीं बनेंगे। समझ आ गई है? मैयत की अगर अपनी फरा मौजूद है तो पहली किस्म मौजूद है, तो दूसरी तीसरी चौथी असबात नहीं बनेंगे। अच्छा, जब दूसरी किस्म मौजूद है तो तीसरी और चौथी क्या नहीं बनेगी, वो महजूब होंगी। अगर तीसरी मौजूद होगी तो चौथी क्या हो जाएगी, महजूब हो जाएगी। यही तरतीब जो है, अपने आप का कोई सारी समझ नहीं आई है। देखो, अब देखना जरा। अब मैं तुम्हें वो उसको अब्बा जी के अहवाल समझ अब आएंगे। मैयत का बेटा मौजूद है और मैयत का अब्बा मौजूद है, तो पता है असवा कौन बनेगा? बेटा असवा बनेगा। अब्बा जी को सुदस मिलेगा, ये जवील फरूज में से हैं इस वक्त। याद है ना, हमने पढ़ा था ना, बेटे का अगर बेटा आ जाएगा तो अब्बा जी को सुदस मिलता था। अब ये असबा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैयत की फरा मौजूद है। तो मैयत की जब फरा मौजूद है तो मैयत की असल जो होगी ना, ये असबा नहीं बन सकती, ये असबा नहीं बन सकती। ये गल नहीं समझ आई है? वो समझ आई है? अच्छा, इसी तरह ही देखो, मैयत का अब्बा मौजूद है और मैयत का अख ऐनी मौजूद है। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर बाप आ जाए तो भाई बहनें सबकी छुट्टी हो जाती है। तो अब्बा जी क्या बनेंगे? असवा बनेंगे, लेकिन मैयत का जो भाई है ना, इसकी छुट्टी हो जाएगी, महजूब है। क्यों? क्योंकि मैयत की असल मौजूद है। तो मैयत के अब की फरा जो है ना, वो क्या हो जाएगी, तो दूसरी किस्म जो मौजूद थी, तो ये तीसरी किस्म की छुट्टी हो जाएगी। गल नहीं समझ आई है? मैयत के अब की फरा की क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ये कौन मौजूद है? पता नहीं जो बात थी वो आ रही है या जा रही है, कोई गल नहीं समझ आ रही है। ठीक है ना, आ रही है, जा रही है, और कोई गल समझ नहीं आ रही है। ठीक हो गया। आप ही कहो उस्ताद जी, आप लगे रहें, कोई गल नहीं, या हम एक कान से सुनेंगे, दूसरे से की कर लेंगे, बाहर काट देंगे, कोई गल नहीं। ठीक है। अच्छा जी, तो क्या आ गई वजूहात तरजीह? क्या आ गई है? पहली वजह, जब पहली किस्म मौजूद है तो आखिरी तीन किस्में असबा नहीं होंगी। ठीक है ना। अच्छा जी, जब दूसरी किस्म मौजूद हो तो आखिरी दो किस्में माजूब होंगे, जब तीसरी किस्म मौजूद तो आखिरी किस्म माजूब होगी। यानी चारों में से एक किस्म असबा हो गया, अलग तरतीब। अच्छा, दूसरी वजह तरजीह। अब एक और भी वजह तरजीह हो सकती है। हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद महजूब होगा। क्या मतलब? अकरब के होते हुए अबद महजूब होगा। इबन के होते हुए इब्नुल इबन, अब के होते हुए जद, अख के होते हुए इब्नुल अख, और अम के होते हुए इब्नुल अम महजूब होगा। हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद महजूब होगा। हर किस्म में, ठीक है ना, हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद महजूब होगा। ये देखो तुम, कॉमन सेंस है। ये कॉमन सेंस है। क्या मतलब? मुस्ताद जी, किड़ी कॉमन सेंस है? कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन। ठीक है ना, कॉमन सेंस वो सेंस है जो इतनी कॉमन नहीं है। देखो, मैयत का बेटा मौजूद है और मैयत का पोता मौजूद है, तो मैयत का बेटा असबा बनेगा। दोनों, हालांकि मैयत की फरा है,
दोनों मैयत की फरा ही है ना। दोनों मैयत की फरा है ना, ये बेटा भी तो पोता भी जो है। तो इबन आ गया और ये इब्नुल इबन आ गया, तो इसको असबा बन जाएगा, ये महजूब हो जाएगा। ये महजूब हो जाएगा, चाहे वो इसी का बेटा है या किसी दूसरे भाई का बेटा है जो पहले फौत हो गया था। लेकिन तुम्हारा पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? पाकिस्तानी कानून ये कहता है कि अगर ये दूसरे भाई का बेटा है ना, ये दूसरे भाई का बेटा था, तो जो जो हिस्सा इसको मिलना था ना, वो इसके अब्बा जी को भी मिलना था, और वो इसको चला जाएगा। पाकिस्तानी कानून ये कहता है। शरीयत ये कहती है कि नहीं, अगर इसका अब्बा क्या हो गया था, जिंदगी में ही फौत हो गया था, इस मैयत की जिंदगी में फौत हो गया था, तो अब इब्नुल इबन को नहीं मिलना, क्योंकि इबन मौजूद है ना, तो इब्नुल इबन को नहीं मिलेगा। गल नहीं समझ आई है? वो कुछ समझ आई है? तो अकरब के होते हुए अबद क्या हो जाएगा? महजूब हो जाएगा। इबन के होते हुए इब्नुल इबन महजूब हो जाएगा। अच्छा जी उस्ताद जी। अब्बा आ गया, दादा आ गया। याद है तुमने दादे के अहवाल में पढ़ा था कि अब्बा मौजूद है या नहीं है? अगर अब्बा मौजूद होगा तो दादा मौजूद होगा, याद है? हमने पढ़ा था अब्बा दादे के अहवाल के अंदर से। सबसे पहले देखेंगे कि क्या मैयत का अब्बा मौजूद है, तो अब्बा असबा बनेगा, ये करीब है ना। दादा क्या है, दूर का रिश्ता है, तो महजूब हो गया। अकरब के होते हुए अबद महजूब हो जाएगा। गाली नहीं समझ आ रही उस्ताद जी, कोई समझ नहीं आ रही है। सिर्फ कॉमन सेंस है। पता नहीं अब कॉमन सेंस तुम्हें सेंस आती है कि नहीं आती है। ठीक है। ये होगा दूसरी चीज की आगे, हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद महजूब होगा। इबन के होते हुए इब्नुल अम, अब के होते हुए जद, अख के होते हुए इब्नुल अख। अच्छा, तीसरी वजह तरजीह आखिरी दो किस्मों के अंदर। अच्छा, तीसरी वजह तरजीह क्या है? सिर्फ आखिरी दो किस्मों के अंदर चलेगी। आखिरी दो किस्में किहड़ी थी? मैयत की अब की फरा और मैयत के जद की फरा। आखिरी दो, तीसरी वजह तरजीह क्या होगी? सिर्फ इन दो में चलेगी। ठीक है ना? ये अयूब खान ने वो किए थे, मैंने बताया ना, ये आपके आइली कवानीन की और सारी वो जो थी पोते की विरासत के हवाले से, जो मुफ्ती उस्मानी साहब का भी एक आपको वो मिल जाएगा, पोते की विरासत जो है ना। तो अयूब खान ने ये क्या किया था, ये कानून बनाए थे, और बड़ा इसके ऊपर उस जमाने के अंदर बहुत वो हुई थी। ठीक है ना? तो पाकिस्तान के अंदर ये एक पोते की विरासत का कानून का बड़ा मसला है। एक ये तीन तलाकों वाला जो है, पाकिस्तानी कानून ये कहता है कि पूरे महीने में एक तलाक होती है। चाहे खामद रोजाना बीवी को तलाक देता रहे, तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक क्या होगा? पूरे महीने में सिर्फ एक ही तलाक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। पाकिस्तानी कानून ये कहता है। ठीक है ना? हालांकि क्या है, शरीयत की वो जो है, चाहे आप एक मजलिस में तीन तलाकें दो या मुख्तलिफ मजलिसों में दो, जो भी दो, तो तीन तलाकें क्या होती हैं? तीन होती हैं। तीन तलाकें क्या होती हैं? तीन होती हैं। तो ये एक वो है उसमें से। इसीलिए कहते हैं ना बच्चों, देखो बस ऐसा काम कभी ना करके जाना जो तुम्हारे लिए तुम्हारी आखिरत को खतरे में डाल दे। ऐसा काम कभी ना करना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि छोटे बन के रहने में क्या है, आफियत है। छोटे बन के रहने में ही आफियत है। ठीक है ना? हमें क्या हुआ है कि उसमें से, ठीक है, तो छोटे बन के बंदा रहे कि बस हम जो है, हम बस बड़ों की बात मान मान के चलते रहें, बस। ठीक है जी। उसमें से हमें कुछ वो ही ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी वजह तो जी क्या आ गई? आखिरी दो किस्मों में कवि के होते हुए ज़ईफ माजूब होगा। देखो जरा, कवि के होते हुए ज़ईफ माजूब होगा। अख ऐनी के होते हुए अख अली, और अम्मे ऐनी के होते हुए अम्मे अली माजूब होगा। कवि के होते हुए क्या हो जाएगा? ज़ईफ माजूब हो जाएगा ना, कवि के होते हुए ज़ईफ। देखो, एक मैयत है, एक उसका अख ऐनी है, और एक अख अली है। तुम्हारी अकल क्या कहती है यार? ये सगा भाई है, ये क्या है, इसको मिलना चाहिए या सबा है। हालांकि दोनों क्या है, मैयत के अब की फरा है, ऐसा ही है ना, अख ऐनी और अख अली जो है, मैयत के अब की फरा है दोनों। ठीक है, तो अख ऐनी को मिल जाएगा, अख अली महजूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तगड़ा रिश्ता है इसका, एक कवि मौजूद है। तो कवि के होते हुए क्या हो जाएगा? ज़ईफ महजूब, अख ऐनी को तो अख अली। ठीक है, अब आ गया। अच्छा जी। अब मसला तो आप कहते हैं उस्ताद जी ये तो बात हो गई है, लेकिन अब आप जरा बताएं तो सही कि करना की है। करना की है, हुक्म आ गया अब।
अब हुक्म आ गया है। हुक्म ये है बच्चों कि अगर असाबात के साथ जवील फुरूज मौजूद हों, अगर असाबात के साथ क्या हों, जवील फुरूज मौजूद हों, तो मसला जवील फुरूज से बनेगा। चलो जी। अगर असाबात के साथ क्या है, असाबात भी मौजूद हैं, जवील फुरूज भी मौजूद है, तो मसला किससे बनेगा, जवील फुरूज से बनेगा। फिर अगर जवील फुरूज से कुछ बचे तो असाबात को दिया जाएगा, अगर ना बचे तो वो महजूब मुतसव्वर होंगे। और अगर उनके साथ जवील फुरूज ना हो तो ये कुल जायदाद के मुस्तहिक होंगे। और मसला अदर रोज से बनेगा। मसला और तकसीम निज़ाम से का मलूज़ रखा जाएगा, वो दो इबन से मसला, इबन से तीन इबन हो, दो बिन तो मसला आठ से बनेगा। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं जरा ये कैसे करते, कैसे हैं उस्ताद जी, जरा करके दिखाइए कि बात क्या है। चलो जी देखो, मसला क्या है कि दो बेटे हैं बस, एक बंदा फौत हुए, सिर्फ दो बेटे हैं। तो जवील फरूज कोई नहीं है इसमें मौजूद, वो 12 में से कोई मौजूद नहीं, मौजूद ना। तो बस दो बेटे हैं, तो अदद रऊस कितने बेटे हैं, दो हैं, एक और एक, दो हो गया। अच्छा, एक बंदा फौत हुआ है या बंदी फौत हुई है, उसके तीन बेटे और क्या हैं, तीन बेटे और दो बेटियां हैं। तीन बेटे और दो बेटियां हैं, गोया आठ बेटियां हैं। चलो जी, वो सारी की पे कर दे हो। तीन बेटे, तीन बेटे और दो बेटियां, तो गोया आठ बेटियां हैं। क्यों? क्योंकि एक बेटा दो बेटियों के बराबर है ना। एक बेटा दो बेटियां, तो दो 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 छह हो गई हैं, सात और आठ, तो मसला आठ से बन जाएगा जरा उससे। कल नहीं समझ आई है? ठीक है ना। अच्छा जी, कहते हैं असवा बिनफ्स ही की ये मुदल्लल तफसील है, तालिब इल्म को यही याद कराई जाए। ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये यहाँ पर ना आके जरा बाज जगहों पे ना परेशानी होती है। बाज जगहों के ऊपर ना जाके क्या होगा, परेशानी होगी, तुम्हें खुद थोड़ा सा परेशानी होगी। ठीक है ना। और अच्छा, यही अलमियत है। अच्छा जी। अच्छा जी, और इसका इजमाली खुलासा ये है कि असबा भी नफसी इस तरतीब से असबा होंगे, ये याद रखना हाशिया। तुम्हें इस तरह याद रहेगा कि भाई कौन कौन सा जो है ना वारिस बन सकता है, किसको पहले हिस्सा आना है, किसको बाद में आना है। अच्छा, अगर किसी का फंस भी जाओ तो ये हाशिया देख लेना है। देखो, सबसे पहले बेटा, ठीक है ना, फिर क्या आता है, पोता या पड़पोता, इस तरह चलेगा। अच्छा, वो नहीं है, अगर बेटा पोता वगैरह नहीं है तो अब अब्बा जी, दादा परदादा वगैरह। अच्छा, अगर वो नहीं है तो फिर अख ऐनी, हकीकी भाई। ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा, अख अली आ जाएगा, अख ऐनी, फिर अख अली। अच्छा, फिर इब्नुल अख ऐनी, इब्नुल अख अली। ये ख्याल करना, मुझे भी एक दो जगह के ऊपर मुगालता हुआ कि अगर क्या होता है, मिसाल के तौर पे अख अली मौजूद है और इब्नुल अख ऐनी मौजूद है, तो एक क्या अल्लाती भाई है, सौतेला भाई है, और एक क्या है, सगा भतीजा है। तो याद रखो, अल्लाती भाई को पहले मिल रहा है, सगे भतीजे को बाद में मिल रहा है। अच्छा, ये याद रखना। तुमको उस्ताद जी इतने कहाँ से बोलता, जब तुम करोगे ना फिर पता चलेगा। जब तुम करोगे तो तब पता चलता है कि बाद वो बंदे के दिमाग से निकल जाता है कि ये चीज जो है। तो क्या हो गया, अख ऐनी, फिर अख अली, फिर इब्नुल अख ऐनी और इब्नुल अख अली। ठीक है ना। तो ये उसमें से के कवि के होते हुए क्या होगा, ज़ईफ माजूब होगा। ये कवि है तो ज़ईफ आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, और ये यहाँ पे एक चीज क्या आ गई है, कवि आ गया। अकरब के होते हुए अबद माजूब होगा, तो अख अली आ गया है, और इब्नुल अख ऐनी भी आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, हम इसमें क्या करेंगे, उसमें से हर किस्म में अकरब के होते हुए अबद माजूब, इबन के होते हुए इब्नुल, दूसरी वजह तरजीह ये थी ना कि अकरब के होते हुए उसमें से महजूब हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया था, दूसरी वजह तरजीह ये आ गई थी। और तीसरी वजह तरजीह क्या थी, आखिरी दो किस्मों में कवि के होते हुए ज़ईफ महजूब होगा, आखिरी दो किस्मों में। कवि के या यानी के होते हुए यानी। मसला आठ से कैसे बना, ये दो बेटियां ये हैं, दो बेटियां ये हैं, दो बेटियां ये हैं, छह हो गई हैं, एक बेटी और आठ, अदद रोज से मसला बन गया है। बिन तो क्या बन रही थी, बिन असवा बन रही थी इबन की वजह से, असवा बन रही थी ना। तो ये आठ बेटियां हैं गोया इसकी, मैयत की आठ बेटियां हैं। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, अख अली, इब्नुल अख यानी, ऐसे अम्मे यानी अम्मे अली, इब्नुल अम्मे यानी इब्नुल अम्मे यानी, और ये आमियाना बात है। इस मरहले तक सब नफसी के 12 अफराद शुमार होते हैं। वजूह तरजीह तमाम सवाल जारी होंगे जब वक्त अली बिन की वजह से असबा हो। अच्छा जी, अब ये याद रखो, एक और वजह आ रही है
कहते हैं कि जब उख्ते अली बिन्त की वजह से असबा हो तो इब्नुल अख और अम क्या आ जाएंगे, महजूब हो जाएंगे। ओए होए होए होए। इब्नुल अख, जब उख्ते अली आ गई ना बिन्त की वजह से, तो इब्नुल अख यानी भाई का बेटा जो है, ठीक है ना, और अम क्या हो जाएंगे, वो महजूब हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो करीब है, उख्ते अली जो है वो करीब अकरब के होते हुए अबद महजूब हो जाएगा। ठीक है, तो उख्ते अली जो है ना, अब ये बात समझो जरा। तो मैं समझाता हूँ जरा बात को, क्योंकि बात जरा परेशान कौन है। देखो, मैयत की बेटी मौजूद है, मैयत की एक अखे अली मौजूद है, और मैयत का चाचा मौजूद है। तो ये देखा जाए तो चाचा असबा भी नफ्स ही बन रहा है, ऐसा ही है, असबा भी नफ्स ही है ना, देखा जाए उसको तो। और ये जो थी, ये तो असबा माँ कह रही थी। तो बाज दफा पता है तुसी की करोगे, तुम कहोगे उस्ताद जी ये जो है ना तगड़ा असबा है, तो इसको असबा बना देते हैं। लेकिन ये याद रखो, इस चाचे को ना बिंद को निसब मिलेगा, ये असबा हो जाएगी। और चाचा जी आप की करो, छुट्टी करो। चाचा क्या होगा, मैयत का चाचा क्या हो जाएगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी। या ऐसा ही था, अखे अली है, और यहाँ पे क्या आ गया, इब्नुल अखे एनी आ गया मिसाल। ओह चलो जी, की पे करते हो। मैयत बिन्त आ गई है, उख्ते अली आ गई है, और इब्नुल अख आ गया। चलो जी, इब्नुल अखैनी आ गया, भतीजा भी आ गया। देखा जाए तो ये क्या बनना चाहिए था, ये असवा बनना चाहिए था, लेकिन ये निसफ है, ये असवा ये बनेगी। और ये क्यों, क्योंकि अकरब के होते हुए क्या हो जाएगा, अबद क्या हो जाएगा, मौजूद। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, बस सही है। ठीक है, तो ये इसमें से आ जाएगा, निसफ उख्ते यानी उख्ते अली इब्नुल अख। ठीक हो गया, ये उसमें से आ गया। कोई कल नहीं समझ आई, हवाई फायरिंग हो गई है, हवाई फायरिंग, कोई गल नहीं समझ आई। ये इंशाल्लाह हम, अब ये तुम लोग जब मसला है, इसको कोशिश करनी, तुम लोगों ने मशक को खुद हल करने की कोशिश करनी है, मशक को खुद हल करने की कोशिश करनी, इससे बहुत से मसाइल हल होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। किसको क्या मिलना है, किसको क्या मिलना है, इसको कोशिश करो आज। ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। फिर इंशाल्लाह ये पांचवा सबक, और ये इसको भी, ये तसी का बयान, और ये करेंगे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह इसको करो। ठीक हो गया जनाब।